मैं अभिज्ञान प्रकाश, यूपी से यूपी तक। एक बार फिर से मेरी खास श्रृंखला यूपी से यूपी तक में आपका स्वागत है। मैंने आपको बताया था कि हम उन जगहों पर खास नजर रखेंगे जहां पर कांग्रेस और महागठबंधन के बीच टक्कर है, यानी कि विपक्ष क्या एक दूसरे को ही नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसी ये जगह है मुरादाबाद। आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे मुरादाबाद शहर की शुरुआत हो जाती है। हम यहाँ पर आए, यहाँ पर कांग्रेस और महागठबंधन एक दूसरे के सामने लड़ाई में है। पॉइंट यहाँ पर मेरा ये है देखने वाला कि भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी यहाँ से। भारतीय जनता पार्टी को क्या कांग्रेस और महागठबंधन का टकराव एक बार फिर मदद करेगा यहाँ पर? इसीलिए मुरादाबाद जैसी उन सीटों पर मैं आया हूँ ये समझाने के लिए कि ऑपोजिशन की, विपक्ष का एक बड़ा गठबंधन नहीं होने की वजह से उत्तर प्रदेश में कैसे वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचा सकता है। यहाँ कौन जीत रहा है कुछ मालूम है चाचा? तो कांग्रेस का मालूम दे दिया है, जो कांग्रेस का मालूम दे दिया है। हाँ? कांग्रेस का गठबंधन है, गठबंधन ही गठबंधन। और कांग्रेस का क्या हाल है? कांग्रेस तीसरे नंबर पे, तीसरे तो पहले पे गठबंधन, दूसरे पे बीजेपी। बीजेपी तो पिछली बार जीती थी, अब दूसरे नंबर पे। तो गठबंधन, हाँ गठबंधन कांग्रेस इससे तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे। ठीक है, आप बताइए भाई साहब, क्या पिछली बार बीजेपी की ये सीट थी, क्या बीजेपी के हाथ से निकल जाएगी? इस समय मुरादाबाद से बीजेपी निकल सकती है, बस मुरादाबाद सीट से, संभल सीट से गठबंधन। और रामपुर आप से भी कहते हैं गठबंधन। मुरादाबाद से बीजेपी जीतेगी? हाँ, उम्मीद तो बीजेपी की है फिलहाल। उम्मीद। ये जो ज्यादातर। गठबंधन और कांग्रेस का गठबंधन नहीं हुआ, जी। इससे नुकसान हो रहा है, एक दूसरे आपस में लड़ रहे नहीं हैं? नहीं, कोई नुकसान नहीं, फायदा हो रहा है गठबंधन से। किसको? गठबंधन को फायदा हो रहा है? गठबंधन को फायदा हो रहा है। और नहीं, इस गठबंधन बीजेपी को फायदा हो रहा है ना? जी, इससे बीजेपी को फायदा हो रहा है जी। हाँ जी, बताइए चाचा। ये गठबंधन में अगर कांग्रेस को इसको साथ में ले लेते हाँ, तो इस गठबंधन का फायदा पहुंचता, हाँ। बीजेपी की सीट संभालती, हाँ। समझे नहीं। लेकिन फिलहाल बीजेपी फिलहाल इस गठबंधन से कांग्रेस जो अलग आई है उससे क्रम बीजेपी को फायदा हो रहा है। बीजेपी को फायदा हो रहा है। देखिए यही सच्चा, आपको भी लगता है ये सच्चाई है? हाँ यही सच्चाई है। और अगर बाकी है, कांग्रेस और जो चाचा ने बड़ी बात कही, बिल्कुल अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात अच्छी कही। बात कही कि अगर बड़ा गठबंधन होता जी जी जी, तो और फायदा होता। बाकी ये है कि अभी भी ज्यादा वोट कटने वाले नहीं है, वो गठबंधन फायदा ही बीजेपी जीतेगा। को लेकिन हो रहा है, दोनों के लड़ाई हो रहा है, लेकिन गठबंधन ही जीतेगा चुनाव। गठबंधन मुरादाबाद भी गठबंधन जीत रहा है, अमरोहा भी जीत रहा है, संभल भी जीत रहा है, तुम्हारा रामपुर भी जीत रहा ठीक है, है। पूरा गठबंधन। मंडल गठबंधन जीत रहा है। पूरा मंडल और बड़ी गठबंधन। जीत होने वाली है आपके रामपुर में। रामपुर में बम्पर जीत होगी। जैसा मैंने आपसे कहा था, हम मुरादाबाद में हैं। मुरादाबाद इस बात के लिए बहुत मशहूर है कि यहाँ पर ब्रास का काम होता है, तांबे का काम होता है। छोटी छोटी गलियाँ होती हैं। उत्तर प्रदेश के तमाम आप शहरों से गुजरे, बल्कि हिंदुस्तान के तमाम आप शहरों में अंदर जाए तो आपको इस तरह की कई गलियाँ नज़र आती। इनसे हम गुजरते हुए पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पर जहाँ इन कारीगरों से हमारी मुलाकात हो जाए। आप देख सकते हैं आप यहाँ पे कि किस हिसाब से ये छोटी गलियां हैं और छोटी सड़कें हैं। हम इन कारीगरों का काम आपको दिखाएंगे और इनसे बात करके ज़रूर आपको मिलाएंगे इन गलियों में मुरादाबाद की। 40 साल से देता हूँ। 40 साल से कोई सियासत वगैरह पर ध्यान देते हैं आप लोग? जी नहीं, पॉलिटिक्स से मतलब नहीं नहीं है? यहाँ पर मुरादाबाद में चुनाव में क्या होने वाला है? कोई अजहरुद्दीन जैसा वोट लेके भाग गया तो? अभी कुछ पता नहीं, कह नहीं सकते क्या हुआ। लेकिन सबसे ज़्यादा काम यहाँ पे यही होता है। हाँ, शिया कलम का ही होता है ये ब्रास का काम। तो 40 साल से आदमी कर रहे हैं। जी जी 40 साल से बता रहे हैं ये काम हो रहा है। मैंने आपसे कहा ना कि मुरादाबाद के गलियों में हम घूम रहे हैं तो छोटी छोटी जगहों में मुझे बताया गया है कि ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, तो छोटी छोटी ऐसी जगहों में ये होता है। अगर आप कभी भी मैंने बड़ी चर्चा की है इसके ऊपर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, असंगठित जो क्षेत्र होता है, अगर उसको आप पहचानने की ज़रूरत समझते हैं तो वही है इस तरह का काम जो छोटी छोटी जगहों में हिंदुस्तान के तमाम हिस्सों में बड़े खूबसूरत कारीगरी के साथ होता है। देखिए हम इस वक्त एक छोटी सी जगह में, मुरादाबाद की एक पतली सी जगह में हैं, और बल्कि गली से भी छोटा मैं से कहूँगा। अगर आप आसपास के मकानों को देखें, दीवारों को देखें, बिजली के तारों को देखें, ये बड़ा
ख़तरनाक होता है। इसमें से कई तारें जो हैं वो नंगी होती हैं और इससे हादसे हो जाते हैं, घटनाएं होती हैं। लेकिन जहाँ पर ये काम होता है, जहाँ पर ये खूबसूरत ब्रास वर्क का, पीतल का काम हो रहा है, देखिए इसको मैं दिखाना चाहूँगा। ये लोग जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ एकदम अंधेरा है, बहुत मुश्किल से हम मोबाइल की लाइट से इसको शूट करके आपको दिखा रहे हैं। तो जब कोई इलेक्शन होता है, यही तो पॉइंट है, चुनाव होता है, यही तो पॉइंट है। जो भी लोकसभा का सांसद चुनकर जाता है हमारे देश की संसद में, उसका पहला काम, पहला धर्म यही है कि जहाँ से वो चुनकर गया है वहाँ की सहूलियतों को, वहाँ के लोगों की ज़रूरतों को मुहैया कराए, वो बेसिक नीड्स जो है वो मुहैया कराए, ताकि इस जैसे खूबसूरत काम के जो उद्योग है हिंदुस्तान में, छोटे छोटे उद्योग हैं, ये बचे रहे, ये बने रहें, ये बर्बाद ना हो। सर एक छोटी सी बात आपसे, राजनीति पर ध्यान देते हैं जी? हाँ, क्या हो रहा है इस बार मुरादाबाद में? कितने साल से आप ये काम कर रहे हैं? ये 30 साल से काम कर रहा हूँ जी। और इस बार मुरादाबाद में क्या होने की उम्मीद है आपको? हम तो साइकिल के हैं, सब साइकिल वाले। अच्छा, आप साइकिल वाले। और कांग्रेस का क्या हाल होगा? पता नहीं भाई आप क्या हो उसका, ये तो साइकिल के नहीं, हम साइकिल पे इंशाल्लाह उसको। अच्छा, अपने एमपी से क्या चाहते हैं? कम से कम लाइट तो आ जाए जहाँ पे इतना खूबसूरत काम कर रहे हैं। सहूलियत होगी तो सबको आराम मिलेगा, सबको आराम मिलेगा। हाँ, मजदूरों को भी, गरीबों को भी, सबको सहूलियत होगी मजदूरी में। अब लाइट नहीं आ रही, काम हो नहीं रहा, बैठे हैं फालतू लाइट के इंतजार में। लाइट के इंतजार में देख रहे, तो ये इसीलिए हिंदुस्तान में कहते हैं ना कि बीएसपी, ये बीएसपी गठबंधन वाली नहीं, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी, बीएसपी इस देश का बहुत बड़ा फैक्टर है। मैं सालों से आपसे इलेक्शंस में कह रहा हूँ, बिजली, सड़क, पानी, बीएसपी, मायावती वाली बीएसपी नहीं। मायावती वाली बीएसपी या कोई पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ती है, उसको तो जवाब देना है, लेकिन मूल समस्या में बीएसपी है। बिजली, सड़क, पानी, जैसे हम गुजर रहे हैं इन पतली जगहों से, और देखिए इसमें ई टैक्सी भी आ गई। आपने बड़ी जगह बना ली भाई साहब आने के लिए। मजबूरी है, मजबूरी और मजदूरी है। और क्या, सही बात। लेकिन आपने जगह बना ली। अब देखिए कैसे कैसे इसमें से निकलना पड़ता है। ये स्थानीय जिम्नास्टिक्स की तरह है। एक मिनट भाई साहब, जी जी। तो ये है, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ, असली देश की तस्वीर, हिंदुस्तान की तस्वीर, मुरादाबाद के छोटी छोटी गलियों की तस्वीर। ये बहुत खूबसूरत आइटम बना रहे हैं विराज की। हो गए, खड़ी कर दिया इन्हें। एक लाइन में बताइए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है भाई? दिक्कत ये है भला, हम काम करते हैं तो पैसा नहीं मिलता हमें टाइम पे। हाँ, ये परेशानी है। बच्चे मांगते हैं खाने को, दुकानदार देता नहीं। दुकान पे जाते हैं, दुकानदार कहता है पहले पैसे लाओ, हम नहीं जानता। दुकानदार से पैसा मांगते हैं तो वो मना कर देता, पैसा नहीं है, घर में रोटी नहीं पकती। अगर अंत में हम मुरादाबाद को देखें तो यहाँ पर गठबंधन की प्रबलता है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कांग्रेस और गठबंधन, जैसे मैंने पहले कहा, एक दूसरे से ही लड़ रहे हैं, एक दूसरे को चोट पहुंचा रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी जो ये सीट पहले जीत चुकी है, अंत में इस बात का फायदा उठा सकती है, और यही कहानी बहुत सारी और सीटों पर इस बार नजर आ रही है उत्तर प्रदेश में। इसीलिए सियासत में कहते हैं कि सब कुछ गणित नहीं होता है, सब कुछ अरिथमेटिक नहीं होता है, और शायद इस इलेक्शन में बहुत सारे नेताओं को, राजनीति करने वालों को ये बात उत्तर प्रदेश के जरिए समझ में आएगी। मैं अभिज्ञान प्रकाश इस खास श्रृंखला यूपी से यूपी तक के लिए।